यूक्रेन में रूसी फौज की धमक जो है वो तेज हो गई है। कोनोटॉप शहर के चारों तरफ रूसी घेराबंदी जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। यूक्रेन में रूसी फौज की धमक जो है वो और ज्यादा तेज होती जा रही है कोनोटॉप शहर के चारों तरफ। और ये देखिए, एक तरफ ये धधकती हुई बिल्डिंगें भी देखते जाइए आप, क्योंकि जहां जहां रूसी फौज निकल रही है वहां वहां तबाही के निशान भी वो छोड़ते जा रही है। और रूसी फौज की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया है कि या तो अब आप सरेंडर कर दीजिए, और अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर बर्बादी के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि रूसी फौज ने शहर बर्बाद करने की धमकी जो है वो भी दे दी है। तो ये बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है, लगातार हम आपको दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है। तो हमारे साथ एक नया मैप भी इस वक्त हमारे पास है। सर, इस मैप पर भी हम नजर डालते हैं। देखिए, यहां पर ये मैप है, कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ कह सकते हैं, या कह रहे हैं कौन किस पर हमला कर सकता है। तो सर, जरा इस मैप को भी अगर आप एक्सप्लेन करेंगे। द्विवेदी सर। हाँ जी, ये हमें जेलेंस्की यहां पर नजर आ रहे हैं। हाँ। इनके साथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। बिल्कुल जी, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे जो देश हैं ये जेलेंस्की या यूक्रेन के साथ हैं जी। इस समय जो एक देश जो रशिया के साथ है वो बेलारूस है जी। तो इस तरफ जो है वो पूरी मतलब उनकी यूरोप की ताकत जो है इस समय, चाहे बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, पर मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, इंफॉर्मेशन सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सपोर्ट, वो पूरी यहां से मिल रही है जी। दूसरी बात, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। देखो, खार्किव जो है एक हफ्ते तक उनका युद्ध चल रहा है, तो यानी कि ये जो रशियन पॉपुलेशन का एंगल दे रहे जी। हैं, चाहे वो रशियन होंगे, पर अगर इस लड़ाई में वो अपने देश के साथ लड़ेंगे, क्योंकि अगर ये रशिया के साथ होते तो अंदर से ये अंदर ये खोखला हो जाता है। ये बड़ी बात आपने कही। लेकिन सिन्हा सर, एक सवाल और खड़ा होता है कि सोशल मीडिया पर आप साथ दे रहे हैं, आप उन पर सैंक्शंस लगा रहे हैं जिनका असर बाद में होगा, लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी में देखते हुए जेलेंस्की भी कह रहे हैं, देखिए जैसे यहां मैं अकेले तस्वीर में नजर आ रहा हूं, ऐसे ही मैं अकेले युद्ध में लड़ रहा हूं। हाँ, देखिए ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसका है जी। और पावर प्ले हो रही है। पावर प्ले में जो यूक्रेन है उनके कंधे से फायर हो रहा है, लड़ रहा है बेसिकली रूस, और उसके साथ जो अमेरिका है और उनके एलाइज हैं वो मिलकर कर रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया बात कर रही है कि रूस का पूरा इकोनॉमी तबाह हो गया, ऐसा बोला जा रहा है जी। कि हमने कर दिया, एक दिन किया, खत्म हो गए। $360 बिलियन जो उनका रिजर्व था वो भी खत्म हो गया, और उनके जो बोलते हैं जितने भी उनके अमीर लोग थे, 22 के नाम हैं जिसको ओलिगार्च कहते हैं, वो उनका भी पैसा डूब, ठीक है, वो बात छोड़ दी। बात ये है कि 9 जो मेजर आर्म मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके इन 7 दिनों के अंदर में 33 से 57% उनकी जो शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। लड़ाइयां वहां हो रही हैं। वो देखिए, जो उनके तेल जाते थे, तेल को रोकना था जर्मनी को, उन्होंने रोक दे। नॉर्मन 2 को उन्होंने कह दिया मैं दिवालिया हो गया, अब नहीं चलेगा वो जी। जो इंस्पेक्शन रोक दी, और जर्मनी ने पहली बार कहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अब मैं भी हथियार खरीदूंगा। इतना बड़ा आम मार्केट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, जब एक सबसे न्यूट्रल देश था यूरोप में, जिसके स्विट्जरलैंड, जहां सब कहते हैं कि पैसे उसने पक्ष ले लिया पहली बार। तो चीजें ये इसको कहते हैं जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, मतलब यहां पर जो ये हमें नजर आ रहे हैं जेलेंस्की, ये केवल एक बहाना है जिनके मोहरा है। ये उसके फ्लैग बेरर हैं इस टाइम जी, पूरे नेटो के, पूरे यूरोप के। इसमें एक और बात मैं आपसे ऐड करना चाहता हूं। देखिए, ये एक संतुलन होता है, जब संतुलन बिगड़ता है तो एक नया आकार बनता है। तो ये जो लड़ाई है ये एक ट्रिगर पॉइंट है नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। जैसे बता रहे हैं सिन्हा साहब कि स्वीडन जैसे लोग भी हैं, वो भी अभी शामिल हो रहे हैं, तो यानी कि काफी संतुलन बदलेगा। नहीं तो फिर एक सवाल सर मन में आता है कि ये व्यक्ति जो यहां पर मौजूद है, जिसके जो वहां का राष्ट्रपति है, नेशनल हीरो बनकर आ रहा है, क्या ये इन देशों की चाल को, या खासतौर पर अमेरिका जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आवाम इनकी मारी जा रही है, नुकसान प्रॉपर्टीज इनका हो रहा है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखो, इसमें 2 पहलू हैं जी। एक तो आप अपने देश के लिए लड़ रहे हैं जी, तो वो भी प्राथमिकता है यार, कि आप अगर आपका देश ही नहीं रहेगा तो बाकी क्या रहेगा। सवाल ये लड़ाई शुरू क्यों हुई सर? आप जी जी, मैं जो जोड़ दूं, प्लीज अपने रिपोर्टर का कम से कम बात मानिए जी। आपका रिपोर्टर ने क्या कहा? लड़ाई शुरू होने से पहले 90% लोग सेम इथनिक ग्रुप के हैं, हम नहीं लड़ेंगे, हम भाई भाई हैं जी। और बोलते 5-6 दिन में क्या हो गया
तो वो कहते हैं कि नहीं हम मरेंगे, बच्चे भी हमारे लड़ेंगे